हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब से मायावती ने अपना उत्तराधिकारी अपने भतीजे को बनाया है, तब से लगातार उस पर लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अलग अलग नेता अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब देश के सबसे बुजुर्ग सांसद, वरिष्ठ सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब ने भी प्रतिक्रिया दे दी है। आकाश आनंद को मायावती जी के उत्तराधिकारी बनाए जाने पर शफीकुर रहमान बर्क जी ने बड़ा बयान दिया। वो बयान दोस्तों इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है वो बयान, मैं आपको बताऊंगा। इस पर क्यों छिड़ी है जंग, क्यों उत्तराधिकारी को लेकर तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, बीएसपी की राजनीति को पहले आप समझिए। बीएसपी इस समय काफी एक्टिव लग रही है। बसपा इस समय बहुत बड़े बड़े फैसले ले रही है और अपने फैसलों से बसपा लोगों को चौंका रही है दोस्तों। और आपको बता दूं, रविवार को यानी 10 दिसंबर को एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी लखनऊ में। तमाम पार्टी के जो पदाधिकारी थे मौजूद थे। हर स्टेट के बड़े बड़े नेता लखनऊ में पहुंचे थे और वहीं पर बसपा सुप्रीमो ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। भरी महफिल में कह दिया कि भाई, हमारे बाद जो फैसला लेने वाला व्यक्ति होगा वो ये होंगे हमारे जो भतीजे हैं आकाश आनंद। किसी को ये यकीन नहीं था कि आकाश आनंद को इस तरह से बसपा सुप्रीमो बड़ी जिम्मेदारी दे देंगी। दोस्तों, इस समय बसपा सुप्रीमो काफी एक्टिव हैं। वो अपने फैसलों से लोगों को चौंका रही हैं और ये पहली बार नहीं है। बसपा सुप्रीमो अक्सर अपने फैसले से लोगों को चौंकाती हैं। सहारनपुर से पार्टी प्रभारी को बदला था, आपको याद होगा। दानिश अली जो बसपा के सांसद हैं अमरोहा से, जिनको बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने भरी संसद में जलील किया था, उन्हीं को ये इनका नाम है दानिश अली साहब, अमरोहा से सांसद हैं और इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। सतीश मिश्रा जी ने लेटर जारी किया। कहा जा रहा है मायावती जी ने नहीं, सतीश मिश्रा जी ने ही इन्हें निकाला है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है, क्या मायावती जी से बिना पूछे ही सतीश मिश्रा ने एक्शन लिया? ये बड़ा सवाल है। खैर दोस्तों, तो दानिश अली को जब निकाला गया, उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए। अब जब आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी बनाया गया तो इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है। शफीकुर रहमान बर्क साहब ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए, शफीकुर रहमान बर्क साहब बहुत वरिष्ठ सांसद हैं और उनकी प्रतिक्रिया इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि वो बसपा में भी काम कर चुके हैं। 2009 से 2014 के बीच वो बसपा में थे और बसपा की राजनीति को, मायावती जी को भी वो करीब से जानते हैं और इस समय संभल से वो सांसद हैं, समाजवादी पार्टी में हैं और अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ, सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब ने अखिलेश को भी धमकी दी थी। अखिलेश को धमकी देते हुए कहा था, मुझे पार्टी से निकाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह का तेवर है शफीकुर रहमान बर्क साहब का। अब शफीकुर रहमान बर्क साहब ने क्या प्रतिक्रिया दी है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। बहुत ही बड़ा बयान है। इनके बयान को आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा, कुछ हालात में बदलाव आ सकता है। अगर वो मायावती जी के पाबंद रहे तो जो मायावती जी चाहेंगी वही होगा। लेकिन मायावती जी ने आकाश को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है, वो उनके भतीजे हैं। मैं इस पर यह समझता हूं कि शायद ज़्यादा कोई बदलाव नहीं आएगा। उनके बनाने से भी वो इतने आज़ाद नहीं होंगे कि सब काम खुद कर लें। उन्हें मायावती जी से ही सलाह लेनी पड़ेगी। तो यहां पर शफीकुर रहमान बर्क साहब कह रहे हैं कि हालात में कोई बदलाव नहीं होगा। अभी उनको जो मायावती जी कहेंगी वही मानना होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता इस हालात में ज़्यादा कोई परिवर्तन आएगा। तो दोस्तों, भले ही बीएसपी सुप्रीमो ने अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बनाया, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क साहब को ये लगता है कि कोई बदलाव नहीं आएगा।
लेकिन दोस्तों मैं फिर कहूंगा, बसपा सुप्रीमो जब कोई फैसले लेती हैं तो उसके पीछे कोई ठोस कारण होता है। देखिए, प्रतिक्रिया देने वाले तो प्रतिक्रिया दे देंगे, बाहर से कोई प्रतिक्रिया किसी की पार्टी में देने के लिए आजाद है भाई, कोई भी प्रतिक्रिया दे सकता है। शफीकुर रहमान बर्क साहब भी दे रहे हैं तो उनकी भी प्रतिक्रिया का स्वागत है। लेकिन जो फैसला लिया है बसपा सुप्रीमो ने, अब वो वही जानती होंगी कि इससे कितना फायदा होगा। लेकिन एक चीज यहां नोटिस करने वाली है, मैं बार बार कह रहा हूं कि उनको अभी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। ये स्टार लगा के बोलने की जरूरत है। ये पॉइंट दोस्तों नोट कर लीजिए भाई। आकाश आनंद उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के मामले में कोई भी फैसला नहीं लेंगे। उत्तराधिकारी घोषित किया, उत्तराधिकारी होंगे। अभी बसपा को एक युवा चेहरे की जरूरत थी और मायावती जी को लगा होगा चलो भाई ये लड़का काम कर रहा है, मेहनत से कर रहा है, क्योंकि पहले परखा उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में किस तरीके से वो गए आकाश आनंद, उन्होंने दिखाया अपना जो प्रदर्शन था और उस प्रदर्शन से कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो भी प्रभावित हुई। याद करिए राजस्थान में पैदल मार्च हो रहा था तो जो तस्वीर निकल कर आई थी ये वो तस्वीर है। आकाश आनंद पहुंचे वहां पर, बसपा सुप्रीमो ने उनकी पीठ थपथपा दी थी। वहीं से लगा कि भाई आकाश आनंद से बसपा सुप्रीमो खुश हैं, खुश लग रही हैं। अब शफीकुर रहमान बर्क साहब कहते हैं कि कोई बदलाव नहीं होगा, हालात में कोई बदलाव नहीं होगा। शफीकुर रहमान बर्क साहब ये भी कह रहे हैं कि मायावती जो चाहेंगी वो भी होगा। एक तरफ कह रहे हैं बदलाव नहीं आएगा। कहीं ना कहीं उनके बयानों में मुझे कॉन्ट्राडिक्ट लग रहा है इनका जो बयान है, क्योंकि अगर मायावती जी फैसले लेंगी तो बदलाव क्यों नहीं आएगा। मैंने कहा कि कंडीशनल है फैसले। मायावती जी अगर कहीं बिजी हो गई, कहीं कुछ दिक्कत आ गई तो उस दौरान फैसले लेंगे। और जाहिर तौर पर अभी आकाश आनंद लोगों से, अपने टीम से भी बात करके फैसले लेंगे। ऐसा नहीं कि धड़ाधड़ वो कोई फैसले लेना शुरू कर देंगे। अभी वो ग्राउंड पर जाएंगे। उत्तर प्रदेश को लेकर खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द वो एक पैदल मार्च करने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। तो इस समय बहन जी की नजर दिल्ली पर है और दिल्ली पर जिसकी नजर होती है वो उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो जाता है। और यही बसपा सुप्रीमो की रणनीति है। वो चाह रही हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में पार्टी मजबूती से चुनाव लड़े और बेहतरीन सीटें, अच्छी खासी सीटें जीत कर लाए। ऐसी इतनी सीटें जिससे भूमिका जो बीएसपी की है वो बढ़ जाए, केंद्र में भूमिका बढ़ जाए। जी हाँ दोस्तों, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है उसका नेतृत्व बीएसपी सुप्रीमो को करना चाहिए। हालांकि इंडिया गठबंधन अभी डामाडोल लग रहा है। अखिलेश यादव अलग ताल ठोक रहे हैं और तमाम तरह की चीजें सामने आ गई हैं। अब इंडिया गठबंधन आगे कैसे बढ़ेगा, क्या बीएसपी सुप्रीमो उसमें हिस्सा बनेंगी, आकाश आनंद इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि अब उन्हें भी कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। गठबंधन को लेकर जब बात आएगी, क्या वो खुद फैसले लेंगे या मायावती जी से वो राय शुमारी करेंगे। बहरहाल मैंने फिर कहा कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को लेकर उनको कोई जिम्मेदारी खास मिली नहीं है। पूरी जो जिम्मेदारी है बीएसपी सुप्रीमो के ऊपर है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। शफीकुर रहमान बर्क साहब की देश इज्जत करता है और काफ़ी तजुर्बेकार हैं, बसपा में काम कर चुके हैं, अब सपा में चले गए हैं, 94 साल के हैं। तो दोस्तों अब जो शफीकुर रहमान बर्क साहब ने प्रतिक्रिया दी है, जो बयान दिया है आकाश आनंद मायावती जी को लेकर, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं। जो शफीकुर रहमान बर्क साहब ने कहा कि हालात में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्या वाकई ऐसा होगा। आप लोग शफीकुर रहमान बर्क साहब के बयान से सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या परिवर्तन होगा? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान, शुक्रिया।